बुंडू एसडीपीओ ने सभी थाना प्रभारियों के संग आवश्यक बैठक की। बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने आज अपने कार्यालय में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की, जिसमें बुंडू, सोनाहातू, राहे, तमाड़, दशम फॉल और बुंडू महिला थाना प्रभारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर एसडीपीओ ओम प्रकाश ने एक एक करके सभी थानों के मासिक मामलों के निष्पादन और कार्रवाई को लेकर जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपराध से लेकर विभिन्न प्रकार की तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर एसडीपीओ ने लगातार थाना क्षेत्रों में पुलिस की गश्ती बढ़ाने और खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। इधर अपराधियों पर विशेष नजर रखने के लिए दिशा निर्देश दिया गया कि रात हो या दिन जगह जगह एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जाए। हालांकि बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया, बहुत सा अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेज चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है, उसे भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा बहुत जल्द। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। आप देख सकते हैं, मैं अभी बुंडू अनुमंडल कार्यालय के सामने खड़ा हूं, जहां बुंडू एसडीपीओ तमाम नायब थानेदार पहुंचे हुए, हर थाना के थानेदार इंस्पेक्टर पहुंचे हुए और उन लोगों के साथ एक क्राइम मीटिंग चल रहे हैं अपने कार्यालय में। क्राइम मीटिंग वो है कि हर गतिविधियों पर नज़र रखना है, किस तरह रखना है, आपराधिक घटना जो चल रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम देते हैं और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं छुप के रहते हैं, तो उसी हर पहलू पर यहाँ पर बैठक किया जा रहा है कि हर अपराधियों पर नज़र रखा जाएगा। विशेषकर चाहे अफीम पर बात किया जाए, जो खूंटी इलाकों में अफीम कल परसों में ही पकड़ा गया है, 12 लाख का अफीम पकड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी रोड से गुजरते होंगे, कहीं ना कहीं दारसम फॉल इलाका से गुजरते होंगे, कहीं ना कहीं आपका यह सोनाहातू, राहे, तमाड़, ऐसी जगहों से हर पहलुओं पर वो मीटिंग चल रहे हैं कि ऐसे लोगों पर, ऐसे तस्करियों पर किस तरह नज़र रखा जाए, किस तरह पुलिस गिरफ्त में हो। उसी को लेकर एक क्राइम मीटिंग जो बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश सिंह के अध्यक्षता में चल रहे हैं। तमाम तमाड़, दारसम फॉल, राहे, सोनाहातू, आपका बुंडू, तमाम अफसरगण यहाँ, थानेदारगण मौजूद हैं यहाँ पर। जो बैठक चल रहा है हर मुद्दों को लेकर, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि क्राइम हर पहलुओं पर चल रहा है कि किस तरह का क्राइम, जो रांची टाटा रोड पर आए दिन कहीं ना कहीं घटना होते रहते हैं। सड़क हादसों को भी देखा जा रहा है, जो तेज़ रफ्तार गाड़ियां चलते हैं, सड़क हादसों में कई लोग मर जाते हैं, घायल होते हैं। उस पर भी पुलिस को निगाहें रखने की बात है कि वैसे व्यक्ति जो तेज़ रफ्तार चलते हैं उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसका गाड़ियों को जब्त किया जाए, उसको लेकर वो। और सबसे बड़ी बात है कि रांची टाटा रोड पे हाल के समय में 3-4-5 महीना पहले की बात है, कहीं ना कहीं प्रिंस खान जो है, जो विदेश में बैठे हुए हैं और बिजनेस मैनों को जो टारगेट लिया जा रहा है, जो व्यवसायीगण है, उसको लेकर खास बैठक चल रहा है कि हाल के दिनों में एक उन्हीं का जो शूटर कहा जाए, जो बुंडू से ही पकड़ा गया, जमशेदपुर का रहने वाला था, बुंडू पुलिस उसको और बुंडू डीएसपी ने धर दबोचा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे हर बिंदुओं पर पुलिस की नज़र रहेगी। जो बड़े बड़े शहरों में कांड करके इस क्षेत्र में घूमते हैं, चाहे सिल्ली की बात कहा जाए, सिल्ली जो बंगाल की बॉर्डर आता है उधर से कहीं कुछ करते हैं, तो बुंडू होते हुए कहीं ना कहीं राजधानी जाते हैं, क्योंकि राजधानी यहाँ से महज 40 किलोमीटर दूरी पर है। हर पहलू पर नज़र रखने के लिए बुंडू एसडीपीओ जो ओम प्रकाश सिंह है, तमाम थाने का थानेदार और इंस्पेक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं। हर क्राइम पर नज़र रखा जाए और हर अपराधी बच ना पाए, जो पुलिस गिरफ्त में हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे अफीम की तस्करी करते हुए रहे या कोई भी घटना को अंजाम देने वाला अपराधी रहे, पुलिस गिरफ्त में होना चाहिए। वही बैठक अभी घंटों से चल रहा है बुंडू अनुमंडल कार्यालय एसडीपीओ के कार्यालय में। मैं जितेंद्र सार, चमकता भारत, बुंडू। बुंडू अनुमंडल में तमाम थाना के थानेदार के साथ, इंस्पेक्टरों के साथ अहम बैठक चल रही है। क्राइम क्या है ये बैठक? देखिए, हम लोग का एक महीने का
मीटिंग होता है, जो तमाम सब इंस्पेक्टर, जो थाना प्रभारी और पुलिस जो निरीक्षक होते हैं उनके साथ एवं आईओ होते हैं उनके साथ हम लोग एक क्राइम मीटिंग करते हैं। और इसका मकसद होता है कि महीना में जो हम लोग काम करते हैं उसका समीक्षा करना, अपराध का जो स्तर है उसका समीक्षा करना और उस पे जो एक्शन हम लोग लेते हैं उस अपराध पे जो हम लोग किस प्रकार नियंत्रण रखें उसके लिए हम लोग मीटिंग बुलाते हैं। तो आपराधिक गतिविधि जिस तरह बढ़ते नजर आ रहा है, चाहे राजधानी रांची में की घटनाओं को अपराधी लोग अंजाम देकर ऐसे क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उसको लेकर पुलिस किस तरह एक्शन ले रही है? देखिए, हम लोग जैसे हम लोग के पास जो क्राइम का जो अभी तक का सिनेरियो है उसमें चोरी का हो गया, छिनताई का हो गया। जैसे शहरी क्षेत्र में छिनताई की घटना जो है लगातार बढ़ रही है, तो उसको देखकर हम लोग भी अपने जो अनुमंडल क्षेत्र में जितने भी थाना प्रभारी है सबको इस संदर्भ में सूचित किया गया है कि वहाँ जो चोरी घटना घट रही है, छिनताई की घटना कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के क्षेत्र के अपराध कर्मी हैं तो उस पर निगरानी रखें, वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा बहुत सारे कांड का अनुसंधान से संबंधित हम लोग समीक्षा करते हैं, प्रभार लेन देन से संबंधित है या विविध तरह के जो या अनुसंधान में कहाँ दिक्कतें आ रही है उसको लेकर भी हम लोग समीक्षा करते हैं इस मीटिंग में। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र की बात कहा जाए, जो अफीम को लेकर जो पौधे लगाते हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन खूंटी में जिस तरह अफीम मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस गतिविधि को लेकर इस क्षेत्र में पुलिस की रोल क्या रह रही है सर? क्या उसे तस्करों पर किस तरह निगाहें रखी जाए? देखिए, हम लोग अफीम की जो खेती थी उस पर हम लोग बहुत 100% हम लोग वर्क किए हैं और उस पर आप देख सकते हैं कि इस बार पिछले साल से हम लोग उस पर बहुत नियंत्रण रखे हुए हैं। और जहाँ तक खुट्टी से या और अदर ज़िलों से आने की जो सूचना है उस पे जो हमारे जो सीमावर्ती थाना है, जैसे तमाड़ हो गए, सुनाहातू, राहे, आपका दसम फॉल, बुंडू, सभी को बोला गया है कि अपने अपने जो निकटवर्ती जो क्षेत्र है, जो सटता इलाका है उस पर निगरानी रखें, वहाँ पे सूचना संकलन करिए और जहाँ सूचना मिलता है उस पर कार्रवाई करिए। सर, पूरे अनुमंडल क्षेत्र में तमाम थाना की बात कहा जाए, सबसे बड़ी बात है कि रांची टाटा रोड पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा है रात को दिन, तो अभी तक कोई सफलता उस पर? देखिए, उसका एक एंटी क्राइम चेकिंग जो हम लोग लगा रहे हैं उससे एक बड़ा हम लोग को जो सफलता मिल रहा है कि वो जो क्राइम का जो रेशियो है वो इस क्षेत्र में बहुत कम हुआ है। और जितने भी बाइकर्स थे जो साइलेंसर चेंज करके और वायु प्रदूषण जो फैलाने की कोशिश करते थे उन लोग पे भी हम लोग बहुत हद तक लगाम लगाए हैं। इसके अलावा हेलमेट हो गया और रोड एक्सीडेंट के बारे में उन लोग को जागरूक करते हैं। तो हम लोग को जो हम लोग चेकिंग लगाते हैं, एंटी क्राइम चेकिंग, उसमें बहुत हद तक सफलता प्राप्त हुई।